नमस्कार, राकेश गुसाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज बात कर ली जाए भजन लाल सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 22 मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री हैं तो 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन इससे परे एक बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह समाप्त भी नहीं हुआ था। उससे पहले आंतरिक कलह सामने नजर आने लगी है। जी हां, बात कर ली जाए भगवाधारी बालकनाथ की। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त भी नहीं हुआ था कि उससे पहले बाबा बालकनाथ पहुंच चुके थे बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय में इस दौरान वह पहुंचे, उनके चेहरे बता रहा था कि किस प्रकार से वो इस पूरे वाकये से नाराज हैं। आखिर क्या कारण है कि भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर भगवाधारियों को कहीं जगह नहीं मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महंत प्रहलाद नाथ पुरी, इसके अलावा बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य, इन तीनों को मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं दी। और इसी की नाराजगी थी कि बाबा बालकनाथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सेदार भी नहीं बने। हालांकि महंत प्रतापपुरी खासे खुश थे। सुबह जब वो बीजेपी मुख्यालय आए तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी खुशबू मुझे आने लगी है। और इसकी खुशबू आने के बाद में मैं एक जल्दी कुछ नया आप लोगों के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने लेके आऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसके बाद में मंत्रिमंडल की सूचनाएं जब बाहर आई तो शायद उसमें महंत प्रतापपुरी का नाम नहीं था। महंत प्रतापपुरी के नाम नहीं होने से खासा एक वर्ग है वो काफी परेशान है। तो चलिए आज इसी विषय के ऊपर गंभीरता से बात करने के लिए मैं आपको आज शुरू से एक शुरुआत करता हूं, जबकि सुबह 10:10 की खबर है। 10:10 के करीब महंत प्रतापपुरी बीजेपी मुख्यालय पर आए। उन्होंने वहां पर एक लेटर लिया और जाते वक्त मीडिया से कहा कि वो एक खुशखबरी भरा एक पत्र लेकर जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद में ये खुशखबरी वो मीडिया को देंगे। यानी कि उन्हें पता था कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है और वो कहीं ना कहीं मंत्री बनने वाले हैं। और यही कारण है कि बड़े आश्वस्त होकर वो बीजेपी मुख्यालय में आए थे। बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी कार्यालय में नहीं आए। बाल मुकुंदाचार्य सीधे शपथ ग्रहण समारोह में गए। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में जाने के बाद भी उनके हाथ में वो टोकन नहीं लगा, जिस टोकन का मतलब था कि आप मंत्रिमंडल में हैं। और सबसे चौंका देने वाला नाम था बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ जो कि बीजेपी सरकार बनने के साथ ही उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा था। उसके बाद में उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री नहीं तो कहीं मंत्री का बड़ा पद उन्हें मिल जाएगा। गृह मंत्री तक के दावों की बात होने लग गई थी कि जब भजन लाल सरकार बनी, भजन लाल का नाम सब सीएम पद के लिए आया, उसके बाद में ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को, क्योंकि यूपी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी कुछ इस तरीके का समीकरण बिठाने का प्रयास था, लेकिन बालकनाथ को जगह नहीं मिली। और बालकनाथ को जगह नहीं मिलने के बाद में बालकनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह को अवॉइड कर दिया, वहां पर नहीं गए। और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के 20 मिनट बाद वो अपनी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन कार से सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बाद उनके पीछे पीछे संगठन महामंत्री पहुंचे, उसके बाद में केंद्रीय मंत्री पहुंचे और उसके बाद सीपी जोशी पहुंचे। और इन सभी ने बैठकर बाबा बालकनाथ के साथ चर्चा की। अब वो क्या चर्चाएं हैं, क्या बालकनाथ को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, लेकिन ये बात तय है कि बाबा बालकनाथ के अलावा बाल मुकुंदाचार्य को और महंत प्रतापपुरी को इस बार मंत्रिमंडल के अंदर जगह नहीं दी गई है। संभावना ये भी जता रही है कि आज रात को भजन लाल शर्मा एक मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें नाराज विधायकों को मनाने का काम किया जाएगा। सियासी गलियारों की चर्चा की बात कर ली जाए तो भजन लाल सरकार बाल मुकुंदाचार्य, महंत प्रतापपुरी और बाल मुकुंदाचार्य को अपने कार्यालय बुलाकर उनसे वार्ता कर सकते हैं। बाबा बालकनाथ तो सीएम पद की रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले शख्स थे, लेकिन यहां मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिलने के कारण कुछ और भी कहा जा सकता है।
तो चलिए आपको बताता हूं कि कौन है बाबा बालकनाथ, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही थी सीएम पद के लिए, नहीं तो मंत्रिमंडल में तो एक बड़ा पद उन्हें मिलना था। बाबा बालकनाथ पहले अलवर से सांसद थे। उन्हें राजस्थान में चुनाव में तिजारा सीट से कैंडिडेट बनाया गया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। बालकनाथ ने अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को करीब 10,707 मतों से हराया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से बालकनाथ को राजस्थान के सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाने लगा था, लेकिन राज्य में जब सीएम का ऐलान हुआ तो सत्ता की चाबी भजन लाल शर्मा को सौंप दी गई। बालकनाथ को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। बीजेपी आलाकमान के इस फैसले के बाद ये चर्चा होने लगी कि बाबा बालकनाथ को कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन आज जब राजस्थान में सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें बालकनाथ का नाम नहीं था। इसके बाद से सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर बाबा बालकनाथ पहली बार सांसद बने थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता तो करारी पटकनी देने के बाद ही बाबा के नाम को राजनीति के गलियारों में बम्पर उछाल मिला था। हालांकि बालकनाथ उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बिना सांसद ने डीएसपी से कहा था, मेरा नाम याद रखना, मेरी सूची में 3 लोग हैं, एक तो यहां के विधायक, पुराने थानेदार और अब आप मेरी लिस्ट में हैं। बाबा बालकनाथ की आसपास के क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है और वे लोगों में अपने हिंदुत्व एजेंडे को लेकर काफी प्रचलित हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बालकनाथ ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया से रुख नहीं किया। हालांकि हमने जब बालकनाथ से इस संबंध में पूछना चाहा तो उन्होंने कहा, पहले सीनियर लीडर्स के साथ मैं मीटिंग करूंगा, अगर यहां से संतुष्टि नहीं मिली तो फिर मीडिया में आऊंगा। बहरहाल देखते हैं कि कब तक बालकनाथ इस संबंध में, इस परेशानी, इस उलझन को लेकर मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन ये बात तय है कि भजन लाल सरकार के अंदर भगवाधारियों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली और ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं है, ये एक नेगेटिव संकेत है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये रिशफल होगा, इसमें कुछ चेंजेज आएंगी और भगवाधारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी भजन लाल सरकार के अंदर दी जाएगी। बहरहाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपराध और राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबरों और अंदर की खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा देखते और शेयर करते रहें राकेश गोसाई का यूट्यूब चैनल। बहुत